बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है हमारा, उस पर भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए जो आज इन्होंने ड्रामा रचाया है, क्योंकि ये 2 दिन या 3 दिन पहले इन्होंने प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि वादे भी किए गए, वादे वफा भी करने हैं, चाहे मुल्क को नुकसान हो जाए, मुल्क सब कुछ भाड़ में चला जाए, आगे ही जा चुका है, तो वादे तो वफा करने हैं ना। तो ये वादे अगले भी वफा करते करते जो ज़लील ख्वार होकर चले गए, अब जो वादे वफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने भी ज़लील ख्वार होना है, तो हो रहे हैं। अभी भी एक भारी तादाद जो ज़माम पार्क आई है, तो वो सबसे बड़ा ये गलती कर रहे हैं, दोबारा फिर ये दोहरा रहे हैं। ये तीसरी दफ़ा दोहरा रहे हैं। पहले शेख मुजीब के टाइम पे इन्होंने दोहराई गलती, फिर उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त दोहराई, अब ये इमरान खान के टाइम पे दोहरा रहे हैं गलती। ये गलती ऐसी दोहरा रहे हैं कि जो अब जो है, उस वक्त दौर तो कुछ और था, ना मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, ना कुछ था, वो दौर तो कुछ और था। मगर अब जो है सोशल मीडिया है, एक एक सेकंड की खबर एक एक लम्हे में मिल जाती है। तो नाज़रीन, इन्होंने जो ड्रामा रचाया आज, एसपी जो ताहिर साहब हैं, कोई जो आए वहाँ से, तो वो जो हैं वो पता नहीं आए भी है कि जो कि इन्होंने बताया, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि हमने नोटिस वसूल कर लिया है। नोटिस के अंदर कोई ऐसा पैगाम नहीं अदलिया अदालत की जानिब से आया कि इनको गिरफ्तार किया जाए। नोटिस वसूल करवाने आए थे, मगर नोटिस वसूल करने की आड़ में ये गिरफ्तारी करनी थी इन्होंने, जो कि गैर कानूनी, मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी है। दुनिया के किसी कानून में ये शामिल नहीं है कि आप एक नोटिस की वसूली करने आए हैं और आप गिरफ्तार कर लें। ना तो वो मुलजिम है, ना वो मुजरिम है। जो मुलजिम है, मुजरिम है, बाहर भौंकती फिर रही है, अवाम को परेशान किया हुआ है, दुनिया को परेशान इन लोगों ने किया हुआ है। गैर मुहज़्ज़बाना इन्होंने वो अख्तियार किया, रवैया इन्होंने किया हुआ है। वो अल्फाज बोले जा रहे हैं कि जो शायद एक शरीफ घराने के अंदर नहीं बोला जाता, एक महज़्ज़ब घराने के अंदर अल्फाज नहीं बोले जाते, जो ये बाज़ारी ज़बानें इस्तेमाल कर रही हैं खुद भी, और इसकी हवारी भी जो साथ इनके शामिल है। तो नाज़रीन, आज इतना बड़े लोग इश्तिहारी मुलजिम हैं, किसी के भी आज तक ऐसी रेड नहीं हुई जो यहाँ पे रेड करवाया जाए। राना सनाउल्लाह कर ले जुल्म जितना भी अभी करना है, अभी वक्त है उनका, 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, जो भी है। मगर आपने जब, क्योंकि आप तो आगे ही रब की गिरफ्त में आए हुए हैं, और आप जगह जगह बदनाम हो रहे हैं, हर जगह नाकामी, हर जगह नाकामी, हर जगह नाकामी आपको हो रही है। अवाम आपके साथ है नहीं है। कन्वेंशन करवाते हैं बंद कमरों में, वहाँ भी आपके बंदे पूरे नहीं होते। फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं आप। वादे आपने वफा करवाने, वादे वफा होने नहीं आपसे, और आपने यही हसरतें लेके इक़्तिदार आपका ख़त्म हो जाना, फिर आपने बैठे रहना है कि हमारे साथ हुआ क्या। फिर जब आपकी बारी आनी, फिर आपने चीखना जी सियासी इंतकाम, सियासी इंतकाम। खान साहब ने तो बड़ा अच्छा, बड़े दिल का मुजाहरा किया था कि जिन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, मैं उसको माफ़ करता हूँ। मगर आपने बजाय कि उसका अच्छा जवाब देने के, आपने फिर वही गलत जवाब दिया है। तो नाज़रीन, आज जो इन्होंने किया है, आज जो इन्होंने अडियाला जेल जो है, अडियाला जेल में बाकायदा तौर पे कमरा भी इन्होंने कर लिया। राणा अजीम साहब ने आज एक वीलॉग किया, तो उन्होंने बताया कि बाकायदा तौर पर अडियाला जेल में एक कमरा भी वो मख्तस कर दिया गया है। वहाँ पे ख़तरनाक किस्म के जो इश्तिहारी हैं, गालिबन इश्तिहारी हों, वो ख़तरनाक किस्म के मुजरिम होंगे, जो कि वो आपस में लड़ने के चक्कर में खान साहब की जान लेने की कोशिश करेंगे। वो भी कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर, वहाँ कैमरे भी नस्ब हैं, हर चीज़, तमाम एक्टिविटीज़ चेक की जाएंगी, हर चीज़ चेक की जाएगी। ये इतना ख़तरा, यानी कि आखिरी इनकी अटैम्प्ट है, कोशिश है। अगर ये नाकाम होगी तो शायद हुकूमत जो है, फिर जो है शायद वो इक़्तिदार में ना रहे ये लोग, क्योंकि जो जिन्होंने इनको भेजा है, जो वादे इन्होंने किए हैं, तो वो वादे जो हैं वो वफा होते नज़र नहीं आ रहे। अवाम का बहुत बड़ा जमे गफ़ीर है, मज़ीद रात को जमे गफ़ीर इकट्ठा होना है। जो लोग आ रहे हैं, पता चलता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, क्योंकि उस पर गिरफ्तारी का कहीं नहीं है कि गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार का लफ्ज़ है ही नहीं कहीं भी, सिर्फ वसूल है, वसूल करवाना मकसद है। वसूल उन्होंने कर लिया, वसूल उन्होंने ले लिया, वसूली ले लिया। अब आप जाओ, अब आपने सिविल लाइन थाने में, शादबान थाने में, जेल रोड थाने में, रेस कोर्स थाने में, इछरा थाने में, इधर उधर जितने भी मुल्हक्का थाने लगते हैं, जो करीब करीब थाने हैं, वो सब पे आपने नफरी इकट्ठी की हुई है।
शायद आपने धावा बोलना, पता नहीं इंडिया पे बोलना, वो तो आपकी औकात है नहीं कि इंडिया को आप कुछ कह सको। आपने सिर्फ अपने ही वहाँ पे चढ़ाई करनी है। पहले भी आपने वहाँ पे चढ़ाई करते रहे हो, आज भी आपने वहाँ पे चढ़ाई करनी है, क्योंकि इंडिया के आपकी बस की बात नहीं है कि इंडिया को आप छेड़ सको। आप सिर्फ यही है कि जो लीडर उभरे, जो पाकिस्तान की बेहतरी करे, उसको पकड़ो, उसको दबाओ, उसको मार दो, बस। इससे पहले भी यही कुछ किया आपने, अब भी यही कुछ कर रहे हैं। तीसरी दफ़ा ये आप कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपकी कोशिश नाकाम होनी, इस दफ़ा नाकाम होनी है, क्योंकि इस दफ़ा अल्लाह ताला ज़ात के जो फैसले हैं वो हो रहे हैं। पहले आपने अंधेरे में रखा कौम को हर तरीके से, मगर अब कौम तो ना तो अंधी है, ना बहरी है, ना गूंगी है, ना अकल से पैदल है। आप लोग अकल से पैदल हैं। तो नाज़रीन, ऐसा ट्वीट इन्होंने किया आज। इसने अपना एक तो ट्वीट किया ना अपना चौधरी निसार साहब ने। उन्होंने कहा है कि इमरान को किसी कीमत पर गिरफ्तार ना होने दिया, गिरफ्तारी के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, कौम तैयार रहे। वही साजिश नाजरीन जो आपको बताई गई है कि इनको कत्ल करने की मुकम्मल तौर पे साजिश, कमरा भी तैयार कर लिया गया, हथियार भी गालबन तैयार ही होंगे, क्या है क्या नहीं है। तो इमरान अब जो ट्वीट कर रहे हैं लोग, जो इन्होंने नून लीग की ट्वीट किया है, नून लीगी ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान को अब अदालतें नहीं, बल्कि ये अता तरण का ट्वीट है। उसने कहा है कि इमरान खान को अब अदालतें नहीं बल्कि मरीम नवाज फारिग करेंगी। नाजरीन, इस तरह बेहुदा ट्वीट जो हैं कर रहे हैं ये लोग नून लीगी। एक ने कहा जी उसको बेडरूम के, उसमें बुखारी ने कहा जी बेडरूम के नीचे देख लें बीबी, बेडरूम के जो नीचे जो है ना आप लोग छुपती हो। आपका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है आपका स्कूल टाइम से आपके ये रिकॉर्ड शामिल है। आपके दरख्तों के पीछे छुपना, दीवारों के पीछे छुपना, होटलों के कमरों में छुपना, उनके बाथरूम में छुपना, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड पहले हमें पता है, अवाम को भी पता है, अवाम ही आपको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप होश के नाखून लें, आपने कुछ नहीं कर सकोगे, आप सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे आप। तो उसने वज़ीर आज़म बनना ही बनना है और उसको कोई रोक नहीं सकता, ना आप रोक सकते ना कुछ, क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया हुआ है। आपके फैसले से कुछ नहीं होना, ना आपके फैसले से कुछ हो रहा है, ना आपके सहूलतकारों के फैसले से कुछ होना है, ना राना सनाउल्लाह के फैसले से कुछ होना है, ना किसी और के फैसले से कुछ होना है। जो मरियम नवाज जो हैं, जैसी वो बाजारी ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं, इंतहाई गंदी और ज़बान इस्तेमाल करती हैं। एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इस तरह की बात नहीं करती, क्योंकि इनमें खून जो है बाजार हुसन का है, जो इनके दादा करते रहे वहाँ पे जाती उमरा ने। मनमोहन सिंह ने इस चीज़ को ज़ियाउल हक साहब को बताया था कि जी ये हरकतें करते रहे इनका ख़ानदान। तो जैसा ख़ानदान है वैसा खून होगा, जैसा खून होगा वैसी हरकतें होंगी। तो नाज़रीन, अभी तक ज़मान पार्क में बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मज़ीद लोग आ रहे हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं। ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो है इन्होंने कंटेनर लगा दिए हैं PTI के कारकुनान ने, और हर मुमकिन कोशिश है कि वो, क्योंकि जो है राना सनाउल्लाह, क्योंकि ये भाग चुके हैं इलेक्शन से, मुकम्मल तौर पे भाग चुके हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी वाइज है जिसने स्टैंड लिया है कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 30 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहे हैं 2 असम्बलियों में, उसमें पीपल्स पार्टी ने वाज़े अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया है, बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है, हम उसमें हिस्सा लेंगे। मगर JUI और ये नून लीग ये भाग रही है इससे इलेक्शन इंतखाबात से। बाकी भी भागेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी मैदान में होगी तो MKM की बस की बात नहीं है वो कुछ कर सकें। तो नाज़रीन, अब बात यह है, वहाँ भी जो सिंध में भी इस वक्त जो PTI का ग्राफ है उससे भी पीपल्स पार्टी है, मगर पीपल्स पार्टी में एक जो अहम उन्होंने नुक्ता उठाया वो है आइन का। आइन के मुताबिक जो फैसला हुआ, उन्होंने कहा जी हम इंतखाबात लड़ेंगे और आएंगे, क्योंकि इनका जो है 3 जमाती इत्तेहाद वो नाकाम हो चुका हुआ है मुकम्मल तौर पर। अब नून लीग रहेगी तनहा, और शहबाज शरीफ दानिस्ता तौर पे मुल्क से कतर गए हैं, दानिस्ता तौर पे। जी मेरी गैर मौजूदगी में मुझे तो इल्म ही नहीं था। तो शहबाज शरीफ आप भी सुन लें, अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है। ज़मान पार में यही बात हो रही है, आपकी भी बातें हो रही हैं कि आप दानिस्ता तौर पे ऑर्डर दे के चले गए यहाँ से, एग्जेक्टिव है मुल्क के। तो आपको भी पता है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आप 2 रोज़ा दौरे पे चले गए, आज नहीं तो रात में गिरफ्तार कर ले, मैं कल शाम में आ जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी भी तमाम प्लानिंग जो है वो पकड़ी हुई है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, ज़मान पार जाके देखें, आपसे ज़्यादा सोच रखते हैं लोग वहाँ पर। जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ PTI के वर्कर्स की सोच शुरू होती है। किस बात की मूली हैं आप लोग। आपका बयानिया कोई नहीं चल सका, किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं चल सका। आपके वर्कर कन्वेंशन जो कमरों में कर रहे हैं वो भी पिट रहे हैं, आपके
कोई 200-400 बंदा बुला के आप समझते हैं हमने बड़ा कामयाबी कर ली है, क्योंकि आपको मजबूरन आप कमरों में आना पड़ा। आपको कमरों में फैसले करने वाले कमरों में ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उनका बाहर वजूद नहीं होता। तो आपका वजूद ख़त्म हो चुका हुआ है, आप कमरों के लोग हैं, कमरों में ही आप अच्छे लगते हैं, कमरों में ही आपका जो वजूद जो है ना रह गया है। तो कमरों के फैसले, कमरा का वजूद, आपके कमरों का ही वजूद रह चुका है, वो भी पूरे नहीं हो रहे आपसे। तो नाज़रीन, इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है पुलिस जो है मुकम्मल तौर पे हर मुमकिन कोशिश कर रही है किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी भी तरीके से करके तो इनको डेरा जेल मुंतकिल कर दिया जाए फौरी तौर पे। मगर नाज़रीन, अल्लाह ताला ज़ात का जो फ़ैसला वो अव्वल फ़ैसला होता है। अल्लाह अगर चाह रहा है उनकी रहाई, उनकी बेहतरी, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और तमाम कारकुनान इस वक्त जमे हुए हैं वहाँ पर ज़वान पार्क पे, और इस वक्त जो हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं फील्ड के अंदर जो कर रहे हैं, वो गाहे बगाहे वो वहाँ पे अवाम को मतला करते जा रहे हैं, अवाम को बताया जा रहा है सूरत हाल के बारे में। इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो का अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोल टीवी कर रहे हैं। हम बोल टीवी और उसकी इंतज़ामिया, उसके मालिकान के लिए भी दुआ गो हैं कि जो हक और सच की बात बता रहे हैं। बोल टीवी को तमाम पीटीआई की जानिब से, क्योंकि जब मेरा रब्ता हुआ कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि हमारे सलाम है बोल टीवी को। तो बोल टीवी वालों को आवाम भी सलूट कर रही है कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं बराह रास्त। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।